This is Rihanna Food Secrets. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रिहाना फूड सीक्रेट में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान और सेहत और तंदुरुस्ती के साथ रखें। आज मैं सूजी के हलवे की रेसिपी लेकर आई हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने सूजी 200 ग्राम ली है। 200 ग्राम की ये सूजी है और तकरीबन मेरी ये भी 200 ग्राम के करीब है, क्योंकि जितनी सूजी होती है उतनी ही चीनी दी जाती है। और ये मैंने तकरीबन 150 ग्राम के करीब मैंने ये घी लिया है, और आप चाहें तो घी देसी घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये मैंने चंद ड्राई फ्रूट्स लिए। ड्राई फ्रूट्स आप अपनी मर्ज़ी से और अपनी पसंद के हिसाब से डाल सकते हैं। मैंने बादाम लिए, पिसा खोपरा लिए, थोड़े से किशमिश लिए, क्योंकि हम लोग ज़्यादा ड्राई फ्रूट डाल के नहीं खाते, इस वजह से मैंने यही लिए। आपका दिल चाहे जो ड्राई फ्रूट इसमें ऐड करें। और ये मैंने 1 टीस्पून पिसी इलायची ली है और थोड़ा सा फूड कलर भी इसके अंदर जाएगा। चले आइए हम सूजी का दानेदार हलवा किस तरह तैयार करते हैं वो बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हम सूजी को भूनेंगे पहले। इसमें कुछ भी नहीं डाला है, ना मैंने इसमें घी डाला है और ना ही कुछ और डाला है। सिर्फ हम सूजी को भूनेंगे, इतना भूनेंगे कि सूजी का कलर चेंज हो जाए। और इसकी आँच जो है स्लो नहीं रखना है, स्लो रखनी है, क्योंकि इसकी अगर हम आँच तेज़ करेंगे तो सूजी हमारी जल जाएगी। और ये इसको मुस्तकिल चलाते रहेंगे यहाँ तक कि हम सूजी को भूनेंगे कि इसका कलर चेंज हो जाए। ये देखें, सूजी का हल्का हल्का सा कलर चेंज होना शुरू हुआ है, लेकिन ये अभी भुनी नहीं है। थोड़ी सी हम इसको और भूनेंगे। ये देखें, सूजी का कलर चेंज होना शुरू हो गया। हम बस इसको 2-3 मिनट और भूनेंगे और फिर हम इसको निकाल देंगे एक प्लेट में, ताकि ये सूजी हमारी पैन के साथ गर्म होगी तो ये जल जाएगी। इसकी आंच हम बिल्कुल स्लो रखेंगे। आंच का बहुत ख्याल रखिएगा, तेज़ आंच पे नहीं भूनिएगा। अगर तेज़ आंच पे भूनेंगे तो आपका हलवा ख़राब हो जाएगा और वो चीज़ नहीं आएगी जो हम बनाना चाह रहे हैं, क्योंकि सूजी का दानेदार हलवा इसी तरह ही बनाया जाता है। ये बहुत अच्छा बनाया जाता है और ये शब बारात के मौक़ों पे ख़ास तौर पे बनाया जाता है, क्योंकि शब बारात के मौक़े पे हलवे बनाए जाते हैं। मैंने भी अभी चने की दाल का भी हलवा डाला है, इससे पहले मैंने सूजी का भी हलवा डाला है, जो मेरी चैनल पे मौजूद है। अगर आपको चाहिए तो वो मिल जाएगा। और इंशाल्लाह मैं और भी हलवे दूंगी अगर मुझे मौका लगा तो। बहरहाल अभी मैं ये सूजी का दानेदार हलवा आपके लिए बना रही हूँ। ये हमारे घर में बहुत अच्छा और पसंद किया जाता है। ये देखिए, ये सूजी हमारी तकरीबन भुन गई है। अब हम इसको निकाल लेंगे। अगर हमने इसको ज़्यादा भुना तो कहीं ऐसा ना हो इसका कलर चेंज हो और कड़वाहट आ जाए, तो इसलिए हम इसी स्टेज पे चूल्हा बंद करते हैं और इसको हम निकाल लेते हैं। ये हम इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं और अब हम इसका शीरा तैयार करते हैं। ये देखेंगे, सूजी हमारी भुन गई है, इसका कलर भी चेंज हो गया है। अब हम इसका शीरा तैयार करते हैं। पहले ये मैंने 3 कप पानी डाला है। एक कप का हिसाब ये है, देखिए लीजिए, ये मेरा कप है। मैंने इस कप के हिसाब से 3 कप पानी दिया है, क्योंकि हलवे में ना सबसे ज़्यादा मेजरमेंट करती है चीनी, पानी, ये सारी चीज़ें। ये तकरीबन 1 पाव के करीब ये चीनी है। हम इसका शीरा तैयार करेंगे। हम इसको पकाएंगे। अभी बिल्कुल भी गर्म नहीं हुआ, जब गर्म होगा तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, इस शीरे में हमारे बबल आना शुरू हो गए। अब हम इस स्टेज पे इसके अंदर 1 टीस्पून पिसी इलायची डालेंगे। पिसी इलायची का बहुत अच्छा सा खुशबू होती है, तो ये ज़रूर डालना चाहिए। और अभी हम इसमें चंद ड्रॉप केवड़ा एसेंस के भी डालेंगे। और ये थोड़ा सा फूड कलर भी इसके अंदर ऐड कर दे रहे हैं, इससे ना हमारे हलवे का कलर बहुत अच्छा आएगा। ये 1 पिंच के करीब है। जब ये उबलना शुरू होगा तो मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखें, ये पानी हमारा उबलना शुरू हो गया। अब हम इसकी स्टेज पे इसके अंदर चंद खतरे केवड़ा एसेंस के डालेंगे। केवड़ा एसेंस से बहुत अच्छी खुशबू आती है। ये मैंने इसी प्याली में लिया जिसमें मैंने पिसी इलायची रखी थी, उसी प्याली के अंदर मैंने केवड़ा एसेंस डाल दिया था। अब हम इसको इतना पकाएंगे कि ये तकरीबन 2.5 कप के करीब रह जाए, क्योंकि 3 कप पानी लिया है, तो इतना पकाएंगे कि ये 2.5 कप पानी रह जाए। बस इसकी मेजरमेंट सही हो तो आपका हलवा परफेक्ट बनेगा। ये देखें, ये शीरा हमारा रेडी हो गया। अब हम इसका चूल्हा बंद करते हैं और अपनी सूजी की तरफ आते हैं।
बिस्मिल्लाह। ये 150 ग्राम के करीब ये हमारा घी है। आप चाहें तो देसी घी भी ले सकते हैं। ये मैंने डालडा का घी लिया है। ये थोड़ा सा गर्म होता है तो हम इसके अंदर सूजी डालते हैं। बिस्मिल्लाह। सूजी डाल के इसको भूनेंगे। ये देखें, इसका कलर भी चेंज हो गया सूजी का। तकरीबन 2 से 3 मिनट तक और भूनेंगे, क्योंकि हमने ऑलरेडी सूजी को भून दिया था। अब हमने जो शीरा बना के रखा है चीनी का, वो इसके अंदर डाल देते हैं। वो जो हमने सूजी का शीरा डाला था, बनाया था चीनी का, वो हमने इसके अंदर डाल दिया। अब हम इसको इतना पकाएंगे कि ये शीरा जो है सूजी के अंदर मिक्स हो जाए। ये देखें, ये शीरा हमने सूजी के अंदर डाला तो ये भुनने पर आ गया। इसके देखें बबल्स बबल्स बन गए, लेकिन अभी इसकी भुनाई नहीं हुई, अभी और भुनाई होगी, क्योंकि शीरा बिल्कुल पक जाए इसके अंदर और इसके सूजी जो है बिल्कुल अलग हो जाए शीरे से। ये देखें, ये अब इसके छींटे उड़ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि इसका पानी खुश्क होना शुरू हो गया चीनी का, लेकिन अभी ये पक्का नहीं है। जब ये सूजी पैन से अलग होने लगेगी तो समझिए जब इसकी भुनाई होगी। 10 मिनट के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। अब इस स्टेज पे मैं थोड़ा सा घी और डालती हूँ और बाकी घी जो है मैं तैयारी में डालूँगी। ये देखें, ये घी ऊपर नज़र आएगा ना तो इसकी भुनाई और अच्छी होगी, ये नीचे चिपकेगा नहीं। ये शब बारात के मौके पे आप लोग अपने घर में ज़रूर ट्राई करिएगा। ये दानेदार हलवा बहुत अच्छा मज़ेदार बनता है। आप लोग बनाइएगा और मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। इंशाल्लाह आप लोगों को मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी, क्योंकि ये बहुत आसान सी रेसिपी है। इसको तो हर लड़की बना सकती है। जिनको खाना पकाना नहीं भी आता होगा ना, वो भी बहुत आसानी से ये हलवा बना लेंगी। बस थोड़े से केयरफुल रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये छींटे बहुत उड़ाता है। छोटे बच्चे ना बनाएं। बिस्मिल्लाह। ये जो घी मैंने बचाया था, मैंने ये भी डाल दे रही हूँ इसके अंदर, ताकि ये सारा घी इसके अंदर चले जाए, जो हमने 150 ग्राम लिया था। अभी इसी स्टेज पे मैं ये थोड़े से पिस्ते, बादाम और किशमिश जो मैंने रखे थे वो भी मैं डाल दे रही हूँ इसके अंदर। बिस्मिल्लाह। और थोड़े से हम ऊपर डालेंगे। ये देखें, ये सूजी का दानेदार हलवा हमारा तैयार हो गया। ये देखें, ये पैन से अलग हो रहा है। अब इस स्टेज पे मैं ये चूल्हा बंद कर देती हूँ और डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ कि ये कैसा बना। तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये शब बारात के मौके पे ज़रूर इसको ट्राई करिएगा, बनाइएगा। इंशाल्लाह आपके सब घर वालों को ज़रूर पसंद आएगा। और मुझे दुआओं में याद रखिएगा, क्योंकि ये रात बहुत दुआओं वाली होती है। आप लोग मेरे लिए ख़ास तौर पर दुआ करिएगा कि अल्लाह सबकी मुश्किलें परेशानियाँ सब ख़त्म कर दे। अल्लाह हाफिज़। This is Rihanna Food Secrets.